हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी की कैंडल है और निफ्टी देखेंगे तो एक दिन जो है कि ये क्लोज हुई थी 24,000 के ऊपर। उसके बाद एक्सपायरी थी ट्यूजडे को, उस दिन भी ये 24,000 के नीचे क्लोज हुई। कल भी ये 24,000 टच करने की कोशिश की बट टच नहीं कर पाई और क्लोज हुई नीचे ही। और ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रही थी 23,850 के ऊपर। अब तो अभी यहीं से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है 3 दिन। बट देखेंगे कैंडल के जो लोज हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और हाईज भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो देखते हैं अभी कि कल क्या होता है। अभी आप न्यूज़ वगैरह देख ही रहे होंगे, ट्रम्प कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। अभी बोल रहा है हम अटैक करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे। और फिर अभी कुछ देर पहले ही न्यूज़ आई है कि ईरान ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल कुवैत पे लॉन्च की थी, बट जो है कुवैत ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया है, उसको रोक लिया है, वहाँ पे गिरी तो नहीं है। बट ये है कि वॉर अगर स्टार्ट हो रही है तो फिर तो नेगेटिव होगा। और आप देख ही रहे होंगे गिफ्ट निफ्टी भी कैप डाउन ही दिखा रहा है कल के लिए। और फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल वगैरह भी 2.5% ऊपर है। यूएस मार्केट जो है कि 150 पॉइंट नीचे है। तो देखते हैं कि एक क्लोज ना होती है, फिर कल सुबह जब तक हमारी मार्केट ओपन होगी तब तक कोई अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका देख ही रहे हैं कि निगेटिव ही है और धीरे धीरे मार्केट भी नीचे ही जा रही है। तो अगर गैप डाउन हो जाएगा फिर मान लीजिए जो कि दिखा रहा है, तो फिर से ये रेजिस्टेंस तरह काम करने लगेगा, फिर इसी रेंज में आ जाएगी मार्केट। फिर से ये सपोर्ट और ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो देखते हैं मार्केट कल मॉर्निंग तक कुछ अगर पॉजिटिव हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट उस रेंज के अंदर आ जाएगी। और एच बैंक का न्यूज़ आपने देखा ही होगा, कुछ फ्रॉड वगैरह का न्यूज़ आ गया था। एच बैंक में 45 करोड़ का कोई फ्रॉड हुआ है और उस वजह से मार्केट 2.5% गिर गया। एच बैंक का मार्केट कैप 24,000 करोड़ कम हो गया। 45 करोड़ का घोटाले के चक्कर में 24,000 करोड़ जो है कि साफ हो गया एच बैंक के। तो ऐसी स्थिति जो है, उसी वजह से जो है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर भी प्रेशर में था। ऑल्दो उतना नेगेटिव नहीं था बट नेगेटिव था आधा परसेंट, क्योंकि एच बैंक पूरा डाउन था। ये भी देखेंगे तो ये जो बड़ी की कैंडल बनी थी इसी के अंदर ही है अभी भी, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा इसका 54,600 के आसपास। तो देखते हैं कि कल क्या होता है, मार्केट ये गैप फिल करती है या फिर यहीं सपोर्ट लेके ऊपर जाती है। कल अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर मार्केट गैप अप खुलेगी या फ्लैट खुलेगी तो कवर कर जाएगी। बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर नेगेटिव ही आपका खुलेगी। तो फिर देखते हैं वहाँ के बाद प्राइजेशन कैसे बनते हैं। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला था कि कुछ हम टैक्स वगैरह कम करने के बारे में सोच रहे हैं, बट मार्केट उसको पॉजिटिव वे में ले नहीं रही है। मार्केट कह रही है आप पहले कम करो तब हम रिएक्ट करेंगे, इस लगता है ऐसा कुछ। और जो प्लेयर हैं वो फिर से, एक्सपायरी तो खत्म हो गई मंथली, तो अभी फिर तो बेस पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अभी हम वो भी देख लेंगे। पहले स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम समझ लेते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड करेंगे, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एसएल वगैरह अगर हम देखें तो क्या कहाँ पे है, तो देखेंगे तो मार्केट मोस्टली पूरा साइडवेज ही था। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, पहले टिक इस लो के नीचे लगाया, फिर यहाँ से रिकवर किया। ये जो हाई था क्लोजिंग प्राइस था उससे ऊपर गया, फिर वहाँ से पूरा फॉल किया और जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया, सस्टेन किया। पूरा दिन साइडवेज था, लास्ट लास्ट में इसको ब्रेक डाउन देके फिर यहाँ से रिकवर करके ऊपर क्लोज हुआ, 907 पर क्लोजिंग आई है। तो मार्केट तो पूरा साइडवेज था और मार्केट को गिरना होता तो गिर जाता, बट गिरना नहीं चाह रहा लग रहा है मार्केट, और 24,000 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। तो बुलिस कभी देखिए 24,000 के ऊपर ही देखिए, बुलिस देखना है तो। और आपका जो है कि ये लो लगाया है 23,850, तो 23,850 के नीचे जब मार्केट आए तभी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट भी है, प्रीवियसली हमने देखा ही था। तो अगर ये सपोर्ट की तरह भी काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार मार्केट रेजिस्टेंस ली थी यहाँ पे इधर, फिर ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। मान लीजिए किसी गैप डाउन खुल गई तो फिर ये रेजिस्टेंस तरफ फिर से ये काम करने लगेगा 850। मान लीजिए इधर कहीं खुल गई तो हो सकता है एक बार ऊपर आए, यहीं से रेजिस्टेंस लेग फॉल करे, या फिर यहाँ से ऐसे रेजिस्टेंस लेग फॉल करे, तो हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट पहला टारगेट ये रहेगा 770। उसके बाद फिर आपका 700 से 730, ये जो रेंज है, ये जो रेंज है 700 से 730, फिर ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए फिलहाल तो ये। और मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, गैप अप खुल गई इधर कहीं, तो देखना पड़ेगा 24,000 ब्रेक कर पा रही है कि नहीं। जब 24,000 ब्रेक करेगी तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की साइड। अगर यहाँ से मान लीजिए ओपन हो तो फिर यहाँ से कहीं फॉल हो रहा है तो पहला टारगेट ये, फिर फर्दर इसके नीचे जाएगा तो जो ये लो है वहाँ तक हम देख सकते हैं। और गैप अप होकर 24,000 ऊपर जाएगी तो फिर हम 24,000 का ये जो है 80 यहाँ पे है, मतलब वही ये जो डे हाई थे यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 24,000 ब्रेक करेगी और मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर यहाँ तक जा सकती है। और जो विक्स है वो भी आप देख रहे होंगे 7% डाउन था कल, ऑल्दो मार्केट तो फ्लैट ही थी बट विक्स काफ़ी गिरा है।
तो विक्स गिरा तो ये पॉजिटिव ही है कि मार्केट में भी ज़्यादा नीचे ना जाए, साइडवेज हो सकती है फिर या ऊपर ही जाए, नीचे ना जाए। फिलहाल तो देख के यही लग रहा है। और जो बैंक निफ्टी है उसको देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी काफ़ी वीक था कल, आपने देखा होगा। ये जो सपोर्ट है इसको होल्ड करना चाहिए था, लो को भी होल्ड करना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट मॉर्निंग में फॉल हुआ और फिर यहाँ से डायरेक्टली ऊपर गया, उस वक्त फिर कंटिन्यू धीरे धीरे रिट्रेस करते हुए नीचे ही फॉल किया है। तो अभी फिलहाल इसमें भी यही है। अब इसके नीचे जाएगा तो फिर आपका ये जो लो है 600 का, फिर फर्दर ब्रेक करेगा तो आपका यहाँ तक आ सकता है 300 तक। और मान लीजिए फ्लैट खुला या गैप अप खुला और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो पहला टारगेट ये रहेगा 200, और फिर 200 को ये ब्रेक करेगा तब कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 400 और ये 500 जा सकता है। और फ्लैट खुल के नीचे जा रहा है तो भी हमको सेलिंग ही देखना है, और गैप डाउन खुल गया और नीचे जा रहा है तो सेलिंग ही देखना है। फिलहाल तो यही है, लेकिन हो सकता है वही कि नीचे जाए और फिर वहाँ शार्पली घूमे, क्योंकि नीचे एसएल नहीं है, इस एरिया में एसएल नहीं है, और नीचे जाएगा तो सेलर ही आएंगे तो ऊपर का मार्केट एक बार उनको परेशान करने के लिए ऊपर है तो वहाँ से कहीं फॉल करे। बट ऐसा चांसेस कम है कि ऐसे जाके फिर धीरे धीरे करे फॉल। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। डाटा हम अगर देखें तो क्लाइंट ने फ्यूचर लॉन्ग किया है, एफ ने फ्यूचर शॉर्ट किया है और प्रो ने भी शॉर्ट किया है फ्यूचर। आपने देखा ही होगा कि इन्होंने पोजीशन पूरी बुक कर ली थी, जो एक्सपायरी थी एक्सपायरी पे अपनी पोजीशन पूरी कम कर ली थी, बट अभी फिर से ये शॉर्ट बिल्ड कर रहे हैं, एफ और प्रो दोनों। और जो आपके क्लाइंट है वो लॉन्ग बिल्ड कर रहा है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो कॉल शॉर्ट की है और पुट भी बाइंग की है, पुट थोड़ी सी बाइंग की है बट कॉल शॉर्ट की है, और अभी कॉल इनको 2 लाख हो चुका है। प्रो का देखेंगे तो इन्होंने कॉल बाइंग की है और पुट भी बाइंग की है, ऑल दो इनके पास पुट ज़्यादा है, पुट भी ज़्यादा है, फ्यूचर से भी शॉर्ट है तो मार्केट नीचे आ सकती है। क्लाइंट का देखेंगे तो इन्होंने जो कॉल बाइंग की थी कम की है और पुट शॉर्ट किया है, तो पुट शॉर्ट किया तो ये तो बुलिश है, और फ्यूचर से भी बुलिश है और पुट शॉर्ट करके भी बुलिश है, तो इनको लग रहा है कि ये विक्स नीचे गिर रहा है तो मार्केट ज़्यादा नीचे न गिरे। बट इनका ऐसा हिट कराने के लिए एक बार होता था मार्केट नीचे जाए फिर वहाँ से कहीं बाउंस करे। अगर गैप डाउन खुल गई तो रिकवरी कर सकती है मार्केट, ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं करेगी, क्योंकि इनके पास जो कि रोज के पास कॉल है देखे रहेंगे और इनके ऐसे लेट होने जाएंगे नीचे खुलेगी तो इस वजह से मार्केट में रिकवरी आ सकती है। और फिर हो सकता है फाइव भी नीचे लेवल पे मार्केट, क्योंकि ये याद होगा आपको ये नीचे डिप करा करा के अपनी पोजीशन कट कर रहे थे, तो हो सकता है अगर डिप आए तो ये पोजीशन अपनी बुक करें, क्योंकि अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, हो सकता है कि आने रही हो अचानक से किसी दिन आए, तो फिर उसके लिए भी तो ये तैयार रहेंगे, इस वजह से पोजीशन अपनी कम कर सकते हैं डिप में। और दो ऊपर ना जाने दें, अभी एक रेंज में ही रखें ताकि जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए तो फिर डायरेक्टली मार्केट गैप अप दे या फिर रेंज से बाहर निकले। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर डिप आए तो हो सकता है कि ये पोजीशन कवर करें तो हमको दिख जाएगा प्राइस एक्शन से, अगर हायर एक गुना आ रहा है तो मतलब बाइंग हो रहा है। और फिर अगर फ्लैट या गैप अप खुल के नीचे आ रही है तो फिर हम देख सकते हैं नीचे। फिलहाल तो यही है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।